नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात पटना की। पटना के जेडीओ ऑफिस में पहली बार ऐसा हुआ कि वहां लगे पोस्टरों में पीएम मोदी की तस्वीर देखी गई है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में मंगलवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी करीब 25 साल से गठबंधन में है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जेडीयू ऑफिस में लगे पोस्टरों में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है। नीतीश कुमार के 2005 से 2025 के कार्यकाल में करीब 3 साल ही ऐसा वक्त रहा जब वह बीजेपी के साथ गठबंधन से अलग हुए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि जेडीयू की तरफ से लगाए गए पोस्टर में कभी पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई हो। मंगलवार को पटना के जेडीयू ऑफिस में विकास कार्यों को लेकर कई पोस्टर लगाए गए, जिसमें सीएम नीतीश के साथ पीएम मोदी की भी तस्वीर है। किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब क्या होता है? आज तक कोई बता दे कि कोई गठबंधन या कोई पार्टी अगर कहती है कि हम फला नेता, जैसे इसमें एनडीए के सारे लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और हो ही रहा है। इधर पटना में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहे। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। हम आपको बता दें कि कैबिनेट से कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को स्वीकृति मिली है, जिसमें बिहार राज्य के कलाकारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद में 24 एजेंडों पर निर्णय हुआ। 24 कला एवं संस्कृति विभाग की एक नई योजना है, जिसके तहत बिहार राज्य के वरिष्ठ आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन की योजना अब यह योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है ये वरिष्ठ कलाकारों को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है और अपने जीवन का अधिकांश समय कला संस्कृति की सेवा में समर्पित ये लोग कर चुके हैं। अतः ये सरकार ने निर्णय लिया है इन सभी उत्कृष्ट कलाकारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन की राशि यह दी जाएगी। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी है। आयु सीमा कलाकार की युवा कम से कम 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इनका आय का भी, इनकम का भी इनका लिमिट है कि 1,20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। और अनुभव जिला, राज्य स्तर पर पारंपरिक, शास्त्रीय, चाक्षुष एवं प्रदर्शन कला क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का सक्रिय योगदान होगा। तो ये कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज योजना स्वीकृत की गई। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं इस पूरी खबर में। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए तेजस्वी यादव को नासमझ और चिराग पासवान को अनुभवहीन बताया है। वक्फ कानून बिल को कचरे के डब्बे में डालने के सवाल पर तेजस्वी यादव की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनकी समझ की कमी है। वहीं चिराग पासवान द्वारा चुनाव लड़े जाने और दलितों के हितैषी बताए जाने पर जीतन राम मांझी ने बताया कि वक्फ कानून बिल किसी एक समुदाय का नहीं है, बल्कि समाज के हित में है, जिससे टेक्निकल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी बनाए जा सकते हैं, जो अभी तक नहीं किया गया है। बता दें कि चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केवल दलितों की बात करना एकांगी सोच है और इसमें अनुभव की कमी दिखती है। कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। उनकी ना समझदारी है जिसके लिए वैसा कर रहे हैं। वक्फ कानून जो है किसी न धर्म का है न किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में है। वो बोर्ड का मैनेजरियल सिस्टम है, उसको ठीक करने के लिए किया गया है, जिससे वक्फ के पैसा से यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है, टेक्निकल कॉलेज बनाया जा सकता है, विश्वविद्यालय और बनाया जा सकता है। लाभ के काम किया जाए जो अभी तक नहीं किया गया है और करोड़ रुपया के रूप में है। इसे मैनेज कर करके वक्फ बोर्ड के सिस्टमाइज कर करके वो
के हित में काम किया जाएगा, इसके लिए किया गया है। तो जिनको समझ में है वो विरोध नहीं करेंगे, और जिनको समझदारी है ही नहीं है तो विरोध करेंगे ही। सर चिराग पासवान चुनाव लड़ने का घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे। बिहार में तो सब चुनाव लड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं, नवंबर में चुनाव होगा, सब कोई लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। इसलिए उन्होंने एक चीज और कही है कि दलितों के साथ अन्याय होगा तो चिराग पासवान खड़ा है। दलितों के नेता बता रहे हैं कि सबसे बड़े हितैषी हम हैं। कोई कह करके अगर कुछ कोई करता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं समझदारी में उसको कमी है। हितैषी तो सब समाज सबके लिए राजनीति में जो आया है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही हितैषी हो सकता है, तो बात नहीं, सब समाज के लिए, जिसको गरीब है, दीन है, जिसको आवश्यकता है, उसकी सेवा करने की ज़रूरत है। इसलिए पार्टिकुलराइज करना कि हम फलने समाज के लिए हम कुछ करेंगे तो ये एकांगी बात है, ये हम समझते हैं कि थोड़ा सा अनुभव की कमी इसमें दिखती है। पटना के आरजेडी कार्यालय में शरद यादव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आरजेडी कार्यालय में पूर्व मंत्री शरद यादव की जयंती मनाई गई, जिसमें राजद के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर शरद यादव की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि शरद जी समाजवादी नेता थे। भाई श्री तेजस्वी यादव जी ने जो आशंका व्यक्त की थी वो सही साबित हुई। तेजस्वी जी ने कहा था कि जेडीयू का विलय बीजेपी में होगा और जेडीयू का टिकट भी आदरणीय अमित शाह जी बांटे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मंथन कार्यक्रम में शामिल हुई झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मंथन कार्यक्रम में झारखंड की सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य की सहकारिता व्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई अहम सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि झारखंड में कार्यरत करीब 4,400 मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्थिक रूप से कमजोर है और उन्हें केंद्र से 100% विशेष सहयोग की आवश्यकता है। बता दें कि झारखंड की कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अमित शाह से मांग की है कि झारखंड को विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। राज्य सरकार ने इन्हें 4 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए अब तक 28 करोड़ रुपए ट्रेनिंग सेंटर और रीजनल संस्थानों के विकास के लिए वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि झारखंड के चुनिंदा MPCS को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सुदृढ़ किया। हमारे यहाँ पे लगभग 4400 MPCS हैं और ये MPCS काफी कमजोर हैं अभी फाइनेंशियली अगर देखा जाए। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है, कैटेगरी वाइज इन MPCS को बांटी गई है 4 कैटेगरीज में और कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने 28 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल के रूप में इन MPCS को प्रोवाइड किए हैं। मैं हमारे सम्मानित मंत्रालय से आग्रह करूंगी कि अब राज्य को, झारखंड जैसे राज्य के कुछ चुनिंदा MPCS को अपनी तरफ से सहयोग करते हुए इस तरह से आगे भी वर्किंग कैपिटल देने का काम किया जाए, ताकि हम जो नए उभरते हुए MPCS है, खासकर जो हम लोगों को एक रैंकिंग फ्रेमवर्क भी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया गया है, उस आधार पे हम लोग इनको और सुदृढ़ कर सके। पटना के एक मॉल में 4-5 आतंकी घुस गए। उन्होंने आम लोगों के साथ ATS के जवान को भी अपने निशाने पर ले लिया। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजधानी पटना के सिटी सेंट्रल मॉल में 4 से 5 आतंकी घुस गए। आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाने पर ले लिया। इस दौरान आतंकी हमले में ATS के जवान और कई आम लोग घायल हो गए। मौके पर पटना पुलिस, ATS और SDRF की टीम मौजूद थी। राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। फिलहाल राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है, वहीं घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। दरअसल ये सब मॉक ड्रिल का एक हिस्सा था। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक व्यक्ति से 2,93,000 लूट करने की कोशिश की। क्या हुआ उसके बाद, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी रोड स्थित बालाजी हनुमान मंदिर के पास 4 अपराधियों ने 2 व्यक्तियों से 2,93,000 रुपये लूटने की कोशिश की, परंतु अपराधी रिवाल्वर के बल पर 93,000 लूटने में सफल रहे।
मौके से 3 अपराधी फरार हो गए, लेकिन एक अपराधी राजकिशोर महतो को भीड़ ने पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। वह देवरिया साहेबगंज का निवासी है और फिलहाल सदर अस्पताल में इलाजरत है। हम आपको बता दें कि आईटीसी के रंजन पाठक के अनुसार प्रदीप के पास 2 लाख और विकास के पास 93,000 रुपये थे, जिसमें से लूटे गए पैसे पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। सहरसा में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ कई कर्मी भी मौजूद रहे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। सहरसा के प्रेक्षागृह में साल 2025 की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोसी प्रमंडल के डीआईजी मनोज कुमार, सहरसा के जिला उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला, पुलिस अधीक्षक हिमांशु तथा अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर 303 नए सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें 143 महिलाएं शामिल हैं। आज नवनियुक्त सिपाहियों के लिए और बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और सरकार के लिए विशेष दिन है कि पूरे राज्य के सभी पुलिस लाइन में जहाँ जहाँ एसपी हैं वहाँ एसपी के द्वारा और जहाँ जहाँ डीआईजी है उनके द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो इस मैं सहरसा पुलिस के कप्तान को और पुलिस टीम को बधाई देता हूँ कि बहुत शानदार आयोजन इन्होंने किया और नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। हमने न केवल नियुक्ति पत्र वितरण किया है, सिपाहियों का स्वागत किया है, बल्कि उनको 2 शपथ भी हमने दिलाई है। एक है जो सिपाही के रूप में जो उनके कर्तव्य हैं उनके बारे में, और दूसरा जो एक शराबबंदी का कानून है हमारे यहाँ, शराबबंदी लागू है, टोटल शराबबंदी लागू, उसके बारे में शपथ दिया। मैं आशा करता हूँ कि इससे न केवल इनके जीवन में बदलाव आएगा, बल्कि जो इतनी संख्या में बिहार पुलिस में आए हैं सदस्यगण, उनकी ट्रेनिंग होगी और लोगों की सेवा बेहतर करेगी। पुलिस और जनता के बीच जो रेशियो है वो बेहतर होगा। और अगले महीने, इसी महीने जुलाई में फिर से है जो 20,000 से ऊपर सिपाहियों का लगातार 7 दिनों का एग्जाम होना है, हम लोग उसकी भी तैयारी कर लिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार है जो बिहार पुलिस के सदस्यों का, सिपाहियों की संख्या बढ़ रही है और इससे निश्चित रूप से जो पुलिसिंग है और पुलिस की सेवा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।